आज माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। इसके साथ ही आज रामनवमी का पर्व भी मनाया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्य योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं। इन शुभ योग के बीच माँ अम्बे का आशीर्वाद पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से जीवन की कई समस्याएं, दुख, कष्ट आदि दूर हो जाती हैं और माता की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। नवरात्रि नवमी तिथि के दिन आग्नेय कोण में माँ दुर्गा की ज्योत जलाएं। इस ज्योत को जलाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इससे सभी तरह के रोग एवं दोष भी दूर होते हैं। इसके साथ ही अगर आप नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाए हैं तो नवमी तिथि को दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र का पाठ कर लें। इसका पाठ करने से अन्न, धन, यश व कीर्ति की प्राप्ति होती है। नवमी तिथि पर 9 कन्याओं की पूजा करके उन्हें सम्मान पूर्वक हलवे चने के साथ पूड़ी सब्जी का श्रद्धानुसार भोजन कराएं, दक्षिणा दें और अच्छे भाव से विदा करें। ऐसे करने से माता प्रसन्न होकर आपका आर्थिक संकट दूर करके आपके जीवन को सुखमय बना देगी और घर में धन की वर्षा होगी। माना जाता है कि कन्या रूप में माँ स्वयं घर में आती है, इसलिए इनकी पूजा श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। कन्या पूजन को कुमारी पूजन भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि पर माँ दुर्गा को गंगा जल से स्नान कराएं। मान्यता है कि माँ का गौर वर्ण गंगा स्नान से ही प्राप्त हुआ था, इसीलिए इन दोनों तिथियों पर माँ की विधि विधान से पूजा करें और दुर्गा रक्षा कवच का पाठ करें। इसके साथ ही माँ दुर्गा की पूजा के दौरान पीले रंग की कौड़ियों और शंख की भी पूजा करें। इससे आर्थिक समस्या दूर होती है और आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। नवमी तिथि की रात में माँ दुर्गा की पूजा करें। रात्रि पूजा में माँ के सामने जल से भरा कलश रख दें और उसमें 9 अशोक के पत्ते रख दें। इसके बाद माँ दुर्गा के सप्तशती के मंत्रों का 108 बार जप करें। साथ ही रात्रि 12 बजे घर के मुख्य द्वार पर गाय के देसी घी का दीपक जलाएं। जप करने के बाद कलश को उठाकर आम या पान के पत्तों से पूरे घर में छिड़क दें और बचे हुए पानी को सुबह तुलसी में डाल दें। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है और सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही सुख समृद्धि बनी रहती है। नवमी तिथि को माँ दुर्गा को सुहाग का सामान अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करने के बाद सामान्य सुहागन महिलाओं को दे दें। इसके साथ ही किसी दुर्गा में जाकर माँ के चरणों में 8 कलम पुष्प चढ़ाएं और माँ की गोद में लाल चुनरी में मखाने, बताशे और सिक्के रख दें। ऐसा करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। अगर कोई महिला सुहाग का सामान भेंट कर रही है तो वह भी अच्छा श्रृंगार करके ही माता को भेंट दें। चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को भोग लगाकर गरीब व ज़रूरतमंद में बांट दें। साथ ही अगर संभव हो सके तो हलवा पूड़ी को भोग लगाकर सभी में बांट दें। माँ को वही चीज़ें पसंद हैं जो चीज़ बांटी जा सकें, इसलिए माँ के दरबार में हर वक्त भंडारे चलते रहते हैं। इसके साथ ही हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी का बहुत ही खास महत्व रहता है। इस दिन दशहरा और विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। कई लोग इस दिन साधना करते हैं और कई लोग इस दिन ज्योतिष के उपाय करके अपने जीवन को संकटों से उभारते हैं। आओ जानते हैं दशहरे के दिन किए जाने वाले 10 उपाय। धन समृद्धि के लिए दशहरे के दिन शाम को माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मंदिर में झाड़ू दान करने से धन और समृद्धि बढ़ती है। नौकरी व्यापार के लिए नौकरी और व्यापार में परेशानी हो तो दशहरे के दिन माता का पूजन कर उन पर 10 फल चढ़ाकर गरीबों में बांटें। देवी पर सामग्री चढ़ाते समय एयूएम विजयायनम का जाप करें। ये उपाय मध्याह्न शुभ मुहूर्त में करें। निश्चित ही हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने भी रावण को परास्त करने के बाद मध्यकाल में पूजन किया था। कोर्ट कचहरी से मुक्ति के लिए दशहरे के दिन शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सभी तरह के केस से मुक्ति मिलती है। शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शुभता और विजय के लिए श्री राम ने रावण का वध करने के पूर्व नीलकंठ को देखा था। नीलकंठ को शिव जी का रूप माना जाता है, अतः दशहरे के दिन इसे देखना बहुत ही शुभ होता है। कारोबार के लिए कारोबार में लगातार घाटा हो रहा हो तो दशहरे के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेटकर एक जोड़ा जनेऊ 1.25 पाँव मिष्ठान्न के साथ
आसपास के किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दें, तत्काल ही व्यापार चल निकलेगा। सेहत के लिए बीमारी या संकट हटाने के लिए एक साबुत पानीदार नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर किसी रावण दहन की आग में डाल दें। ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार कर करेंगे तो उत्तम होगा। आर्थिक उन्नति के लिए दशहरे के दिन से लेकर लगातार 43 दिनों तक कुत्ते को प्रतिदिन बेसन के लड्डू खिलाएं। इससे आपकी धन संबंधित समस्याएं दूर होंगी। सकारात्मक ऊर्जा के लिए दशहरे के दिन एक फिटकरी के टुकड़े को सभी घर के सदस्यों पर से वार कर उसे छत या सुनसार जगह पर खुद से पीछे की ओर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए फेंक दें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। शुभता के लिए मान्यताओं अनुसार दशहरे पर रावण दहन के बाद गुप्त दान करना बेहद शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरे के दिन जया और विजया देवी को पूजा अर्चना करें। शाम के समय तारा उदय होने पर अपने मोहल्ले और कॉलोनी की सीमा से बाहर घूम कर आएं और देवी माता के मंदिर के सामने जय जयकार लाएंगे। इससे जया और विजया देवी प्रसन्न होती हैं और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में तरक्की के शुभ संयोग भी बनते हैं। दशहरा और विजयादशमी का पर्व 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दशहरे पर इस बार कई रवि योग, आदित्य मंगल योग समेत कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व बढ़ गया है। जीवन में चल रहे संकटों को दूर करने के लिए दशहरे का दिन बहुत उत्तम माना गया है। इस दिन ज्योतिष के कुछ उपाय करने से धन लाभ और करियर में उन्नति होती है। आइए जानते हैं दशहरे के दिन किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। 12 अक्टूबर दिन शनिवार को दशहरा और विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक माना जाता है और यह पर्व हर वर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था और भगवान राम ने लंका के राजा रावण का अंत किया था। इसी उपलक्ष्य में विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व संकटों से मुक्ति के लिए बहुत अच्छा माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन का महत्व बताते हुए कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों के करने से धन लाभ होता है और करियर में तरक्की के शुभ संयोग बनते हैं। आइए जानते हैं दशहरे के दिन किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरे के दिन जया और विजया देवी को पूजा अर्चना करें। शाम के समय तारा उदय होने पर अपने मोहल्ले और कॉलोनी की सीमा से बाहर घूम कर आएं और देवी माता के मंदिर के सामने जय जयकार लाएंगे। इससे जया और विजया देवी प्रसन्न होती हैं और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में तरक्की के शुभ संयोग भी बनते हैं। दशहरे और विजयादशमी के दिन अगर नीलकंठ के दर्शन हो जाएं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही रावण धन के बाद गुप्त दान करना और लक्ष्मी माता का ध्यान कर झाड़ू दान करना बहुत लाभदायी माना गया है। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होता है और जीवन में शुभता बढ़ती है। विजयादशमी या दशहरे के दिन देवी माता के सामने जो बोया जाता है उसकी जयंती को माथे पर रखें और उसको धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन वृद्धि के शुभ संयोग बनते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है। वहीं छात्र अगर इस जयंती के पुस्तक में रखते हैं तो उनकी बुद्धि व एकाग्रता में विकास होता है और पढ़ाई लिखाई में मन लगता है। नौकरी व व्यापार में उन्नति